देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम एक्सरसाइज 7b। क्या दिया गया था कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब अगर दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हैं, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि एडजेसेंट होगा, उन दोनों का बाइसेक्टर है, उसके बीच का जो एंगल बनेगा दैट विल बी ए राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री होगा। सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर, अरे हेयर ए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जैसे ही बोल रहा है इसका मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सपोज है ना, ये मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात आप लिख दोगे यहाँ पे ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये जो ओ ए रे ओ सी एक रे ड्रा किया गया है। इस तरह से होगा कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। चलो अब आप क्या करो तो देखो क्या प्रूफ करना है। तब क्या बोला है कि दोनों एंगल का बाइसेक्टर, देखो यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। एक है आपका एंगल AOC, पहला एंगल हो गया आपका दिस एंगल AOC, और दूसरा एंगल हो गया आपका BOC। दोनों के बीच का एंगल जो होगा दैट विल बी, है ना, दोनों का बाइसेक्टर ड्रा किया जाए, इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा किया जाए। सो आप क्या करो, BOC का एक बाइसेक्टर ड्रा कर लो। सपोज दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। चलो ये एंगल BOC का बाइसेक्टर है। चलो उसके बाद क्या किया जाए, है ना, अब आप क्या करो कि इस एंगल का भी एक बाइसेक्टर ड्रा करो। AOC का भी एंगल क्या करना है, एक बाइसेक्टर ड्रा करना है, दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तब आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों, यानी कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि BOC का जो बाइसेक्टर है दैट इज OD, और AOC का बाइसेक्टर मैं सपोज कर लेता हूँ कि OE है। तो जैसे ही बाइसेक्टर बोल रहा है कि BOC का बाइसेक्टर है, इसका मतलब अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी कितने डिग्री होंगे, x डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। सिमिलरली अगर ये 22 डिग्री है तो ये भी कितने होंगे, 22 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना, सॉरी, दोनों एंगल बाइसेक्टर मतलब कि दोनों एक ही एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात आप लिखोगे गिवन। क्या लिखा जाएगा, गिवन। तो गिवन में क्या दिया गया है वो आपको लिखना होता है। तो गिवन में देखो क्या दिया गया है, गिवन में आप लिख सकते हो कि AB, ना क्या दिया गया है कि हेयर टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर दैट एंगल AOC and angle BOC are supplementary angles। चलिए इसके बाद देखा जाए, both are supplementary angles such that, है ना, और आप जो देख रहे हैं फिगर में OD and OE are bisectors of angle AOC and angle BOC रेस्पेक्टिवली। दोनों एंगल का बाइसेक्टर दिया गया है, AOC एंड BOC। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल EOD दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर होंगे, उसके बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इसके बाद देखो, तो सबसे पहली बात अब आप लिखोगे प्रूफ में आ जाओ। तो प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा, वो सारा स्टेप लिखना पड़ेगा जिससे कि आप आंसर के पास जा सकते हो। सो है ना, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वी कैन राइट दैट x प्लस y प्लस y दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, because it is given here, क्योंकि these angles are supplementary angles, so you can write here 2x plus 2y इक्वल टू लिखा जा सकता है 180 डिग्री, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि x प्लस y इक्वल टू 180 बाई 2 कर दो, मतलब यहाँ से देखो ये 90 डिग्री आ गया। x प्लस y इक्वल टू कितने आ गए, 90 डिग्री। सो x प्लस y इक्वल टू कितने हो गए, 90 डिग्री। नाउ अब देखो x जो है वो एंगल COD के बराबर है, सो यू कैन राइट हेयर एंगल COD
प्लस एंगल यहाँ से लिखा जा सकता है COE दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो दोनों ऐड अप होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू लिखा जा सकता है एंगल EOD इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और ये तो प्रूव करना था, हेंस वी हैव प्रूव्ड द गिवन रिजल्ट।